everyone, welcome to Hanuman Studies, a place where you get to learn and know about things happening in our country and around the globe. हनुमान स्टडीज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपने देश में और विदेशों में घट रहे घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ये तभी उनके लिए यूज़फुल रहेगा जब वो इस वीडियो के थ्रू नोट्स भी बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे। ओके, तो और ये सीरीज जो है एनसीईआरटी बुक्स से है, क्लास 6 से स्टार्ट होगा। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें जो जिनके बारे में पढ़ना है हिस्ट्री में वो है हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट्स। इन सब के बारे में पढ़ना रहता है और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना रहता है हिस्ट्री में। हमारा दूसरा पॉइंट है कि पीपल लिविंग अलोंग द रिवर नर्मदा वर स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो लोग रहते थे वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे या और हंटर्स थे। गैदरर्स वो जो अपने लिए फूड इकट्ठा करके रखा करते थे और उसे इस्तेमाल किया करते थे, और हंटर्स वो जो शिकार करके जानवरों का शिकार करके उन्हें मार के खाया करते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है नर्मदा रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो है वो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है जो कि मध्य प्रदेश के पेनिनसुलर रीजन में है, एंड ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। हमारा चौथा पॉइंट है नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मिलती है। नर्मदा रिवर ट्रेवर्सेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड मीट्स द गल्फ ऑफ कैम्बे। हमारा पांचवा पॉइंट है Suleiman and Karthar Hills are the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. सुलेमान और करथर हिल वो जगह है जहाँ पे पुरुषों और औरतों ने यानी इंसानों ने 8,000 साल पहले गेहूं और बार्ली, बार्ली को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन गेहूं, व्हीट और बार्ली को ग्रो करना शुरू किया था 8,000 साल पहले। हमारा छठा पॉइंट है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट आर द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आता है वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। हमारा सातवां पॉइंट है द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। वो जगह जहाँ पे राइस पहले ग्रो हुए थे वो है विंध्याज के नॉर्थ में यानी विंध्याज के उत्तर की ओर में। हमारा आठवां पॉइंट है अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the rivers of Indus and its tributaries। 47 यानी 4700 साल पहले, 4700 साल पहले पहले के जो शहर थे वो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज वो जगह हुई जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आके मिलती हैं। तो इन सब के आसपास 4700 साल पहले पहले के शहर बसे थे। हमारा नौवां पॉइंट है अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इंडिया की बात कही जा रही है कि भारत में 2500 साल पहले गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में शहर बसने शुरू हो गए थे। आपको फिर से याद दिला दें कि ये वीडियो आपके लिए तभी यूजफुल है जब तक आप इसका नोट्स नहीं बनाते हैं, नहीं, जब तक आप इसका नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारा 10वां पॉइंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया के दक्षिण के हिस्से को सब कॉन्टिनेंट या फिर साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स देश आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये था हमारा 10वां पॉइंट। हमारा 11वां पॉइंट है हमारा 11वां पॉइंट है भारत और इंडिया के नेम के ओरिजिन से रिलेटेड। भारत और इंडिया के नेम से ओरिजिन से रिलेटेड है हमारा 11वां पॉइंट। तो ये जो नाम आया था वो था इंडस नदी से या फिर क्या है सिंधु नदी से। सिंधु नदी से और इंडस नदी से हमारा भारत देश का नाम आया था। तो ईरानियन और ग्रीक्स जो कि नॉर्थ वेस्ट 2500 साल पहले नॉर्थ ई वेस्ट से भारत में आए थे वो इंडस नदी के पास से होते हुए आए थे, जो और इंडस को वो लोग हिंदोस कहते थे और या फिर इंडोस कहते थे। एंड ईस्ट के और इस नदी के ईस्ट के पार्ट को इंडिया कहा जाने लगा। इंडस नदी के ईस्ट के पार्ट को इंडिया कहा जाने लगा और भारत
वो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडस नदी के नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में जो लोग रहते थे, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को भारत कहा जाता था। तो इससे भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये हिस्ट्रीज के हिसाब से है। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। ऋग्वेद जो है वो बहुत ही पुराना कंपोजिशन है, बहुत ही पुराना, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था। और ये चारों वेद में से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। अब हमारा 12वां पॉइंट है मनु स्क्रिप्ट्स, जो कि हाथ से लिखे जाते थे, जिसमें मनु का मतलब हुआ हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब कि रिटन। तो मनु स्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखे जाते थे, तो इसे जो है एक बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखा जाता था, स्पेशली ऑन द पाम लीव्स। ये पाम लीव्स यानी खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखा जाता था, जो कि हाथ से लिखा जाता था, और इन्हें अभी भी स्टोर करके कई जगह पे रखा गया है। कुछ मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो कि हिमालयाज में पाए जाने वाले पेड़ उसके बर्च यानी उसके छाल पे लिखे जाते थे। बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए और तमिल में लिखे गए। हमारा 13वां पॉइंट है दोज हु स्टडीड दोज थिंग्स। ओके, इन सब यानी पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ने वालों को, पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वालों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारा 14वां पॉइंट है, 14वां पॉइंट जो है वो कुछ शॉर्ट टर्म्स के फुल फॉर्म है। जैसे बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, एडी को एनो डोमिनी कहते हैं। कभी कभी अब एडी के जगह सीई भी यूज़ किया जाता है, जहाँ और बीसी के जगह बीसीई भी यूज़ किया जाता है, जहाँ सीई का मतलब हुआ कॉमन एरा और बीसीई का मतलब हुआ बिफोर कॉमन एरा। तो आज इस वीडियो में यहीं पे कंक्लूड करते हुए अगले वीडियो में अगले चैप्टर पे आएंगे। अगर ये वीडियो आपने देखा, यहाँ तक देखा, अच्छा लगा और आपको जानने में भी अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे के वीडियोस भी आपके लिए जानकारी देने वाले ही रहेंगे।